एक लड़की अकेली ट्रेन से अपने गांव जा रही थी, कई सालों बाद अपनी नानी से मिलने। सफर के दौरान एक लड़का बार बार उसे देख रहा था, तो लड़की उसके पास जाकर खड़ी हो गई। लड़के ने चिढ़कर कहा कि मेरे पीछे मत घूमो, मुझे किसी भागी हुई लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो जाने लगा, लेकिन लड़की ने उसका सामान पकड़ लिया। अब लड़का गुस्सा हो गया और बोला, अगर मेरे पीछे आना है तो लाइन में खड़ी हो जाओ। लड़की ने जल्दी से इशारों में समझाया कि वो उसका पीछा नहीं कर रही, बल्कि उसे अपनी नानी के घर जाना है जो इसी दिशा में है, लेकिन उसे रास्ता ठीक से याद नहीं, इसलिए मदद मांग रही है। लड़के ने जब लड़की के हाथ में लिखा हुआ पता देखा तो वो थोड़ा शर्मिंदा हो गया और बोला, इतनी बड़ी हो गई हो, चलना नहीं आता क्या? चलो मैं छोड़ देता हूँ। लड़की खुशी खुशी उसके पीछे चलने लगी जैसे कोई छोटा सा बच्चा। जब लड़का उसे अपने घर लेकर आया तो उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया कि भाई बाहर गए थे और भाभी को ले आए, लेकिन लड़के ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और लड़की को लेकर सीधा अपनी नानी के घर पहुंचा। नानी, कोई आपके बगीचे से फल चुरा रहा है। नानी बाहर आई और जैसे ही लड़की को देखा हैरान रह गई। वो उनकी अपनी नातिन थी जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। लड़की बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसने मोबाइल पर टाइप करके अपनी कहानी बताई। ये जानकर कि उसकी माँ की मौत के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और घर वालों ने उसकी बीमार सौतेली बहन के लिए उसका दिल ट्रांसप्लांट करने का दबाव बनाया, वो मजबूरी में घर से भागकर यहाँ आई थी। ये सुनकर नानी और लड़की दोनों गले लगकर रोने लगी। लड़के को भी बहुत बुरा लगा और उसने तय किया कि वो लड़की की मदद करेगा। कुछ दिन बाद लड़का लड़की को अपने कमरे में ले गया और कहा, तुम यहाँ आराम से रहो, टीवी देखो, गेम खेलो, सोना हो तो सो जाओ, बस सामान खराब मत करना। लड़की ने सिर हिलाकर हाँ कर दी। जब लड़का बाहर गया तो लड़की ने टेबल पर रखी एक कॉपी देखी जिसमें तितली बनी हुई थी। उसे अच्छा लगा तो उसने उसके पास कुछ फूल बना दिए। तभी लड़के का दोस्त वहाँ आ गया और डरते हुए बोला, अगर उसे पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेगा। लड़की घबरा गई। तभी लड़का वापस आया। लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसकी आंसू भरी आंखें देखी, उसका गुस्सा पिघल गया। कुछ समय बाद लड़की का स्कूल ट्रांसफर हो गया और लड़का रोज उसे स्कूल छोड़ने और लाने लगा। रास्ते में एक दूसरी लड़की जो लड़के को पसंद करती थी आकर उस पर सवाल उठाने लगी और लड़की को परेशान करने लगी। लड़के ने तुरंत लड़की का साथ दिया और सख्ती से उस लड़की को चेतावनी दी, फिर उसे लेकर वहां से चला गया। गाड़ी में बैठने के बाद उसने लड़की से पूछा, क्या मैं तुम्हें पहले डरा दिया था? फिर बोला, मैं माफी मांगना चाहता था लेकिन तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। फिर हंसकर कहा, मैं कोई तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा, डरती क्यों हो? फिर उसने कहा कि उसे उसकी बनाई हुई ड्राइंग बहुत पसंद आई। ये सुनकर लड़की खुश हो गई। शहर में चिंता मत करो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही लड़का गया, लड़की के पिता अचानक वहां आ गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया क्योंकि उसकी सौतेली बहन के लिए अभी तक दिल नहीं मिला था। उन्होंने अपने आदमियों को बुलाया और जबरदस्ती उसे ले जाने लगे ताकि 3 घंटे के अंदर उसका ऑपरेशन कर सके। उधर बाहर खड़ा लड़का ऊपर से आती आवाजें सुनकर सोच रहा था कि शायद कोई अपने बच्चे को डांट रहा है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि अंदर क्या भयानक होने वाला है। पार्ट 2 के लिए अभी लाइक करो, चैनल को फॉलो करना मत भूलना और कमेंट में जरूर लिखो पार्ट 2 चाहिए।